हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, सारे कंजंक्शंस में आपको एक क्लास में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, जब भी हमें लंबे सेंटेंसेस बोलने हो या फिर लंबी स्पीच देनी हो, तब हमें इन सारे कंजंक्शंस की नीड पड़ती है। वैसे तो कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं और इन्हें कनेक्टर्स भी कहा जाता है। यानी कंजंक्शन होते क्या है? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े या फिर दो वर्ड्स को जोड़े। तो आज की क्लास में मैं आपको जल्दी से बहुत सारे कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बस अगले 10 से 15 मिनट आपको होल्ड ऑन करना है और एक एक कंजंक्शन को अच्छे से समझना है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब केवल बोलना नहीं होता है। इंग्लिश का मतलब लिखना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है। इसलिए आप चाहते हो कि आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाओ, आप बिना रुके कई ईमेल लिख पाओ, कोई लेटर लिख पाओ, कोई रिपोर्ट बना पाओ। इसके लिए आपको ये कंजंक्शंस के पूरे चार्ट को समझना पड़ेगा। सारी की सारी कंजंक्शंस की जो लिस्ट है ना, आपके सामने लाया हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से बहुत बड़े और बहुत शानदार वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो कंजंक्शन होता है, यहां पर देखिए एंड है। एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। तो सबसे पहले तो हमें इनके हिंदी मीनिंग एक्चुअल में याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कंजंक्शन का मीनिंग ही पता नहीं होता, और जब कंजंक्शन का मीनिंग पता नहीं होता उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एंड का मतलब होता है और, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, बोथ और एंड का मतलब होता है दोनों और, सो एज का मतलब होता है जितना उतना, एज का मतलब होता है जितना जितना, एज सो का मतलब होता है जैसा वैसा, बट का मतलब होता है परंतु, नो सुनर देन का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, और व्हेनेवर का मतलब होता है चाहे कभी भी। एक बात आपको बता देता हूं, वैसे इनके हिंदी मीनिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हिंदी मीनिंग बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। हम सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हमें कंजंक्शंस को पढ़ना है, कंजंक्शंस को समझना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत ही इजी वाले कंजंक्शन से। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखिए, सबसे पहला कंजंक्शन होता है, क्या होता है? एंड। अब आप बोलोगे सर एंड का मतलब क्या होता है? तो सबको पता है और होता है, लेकिन क्या आपको पता है एंड एकमात्र ऐसा कंजंक्शन है जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है और दो फ्रेजेस को जोड़ता है। यहां पर देखिए, उसे चाय और बिस्कुट पसंद है, उसे चाय और बिस्कुट पसंद है। तो यहां पर चाय एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया बिस्कुट। तो लिखा क्या? शी लाइक्स टी एंड बिस्किट्स। अब यहां पर देखिए, ये बट ये एंड करता क्या है? यहां पर देखिए एंड क्या करता है। दोस्तों, एंड का काम होता है इन इतनी सभी चीजों को जोड़ना, यानी कि ये वर्ड टू वर्ड को भी जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो फ्रेजेस होते हैं ना, वाक्यांश होते हैं ना, तो ये दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। मजे की बात है। और ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, यानी कि सेंटेंस नंबर 1 और प्लस सेंटेंस नंबर 2, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो जिस एंड को हम बहुत हल्के में लेते हैं, जिस एंड को हम बहुत छोटा समझते हैं, उस एंड का इतिहास बहुत बड़ा है। इसलिए चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि राम एंड श्याम, तो यहां पर ये पहले दो वर्ड को जोड़ रहा है। जैसे मैंने कहा, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या हैं? भाई हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया। जैसे मैंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर कंट्रीज, है ना। जैसे मैंने कहा कि राहुल और रमेश के बीच में लड़ाई हो गई। तो हम ऐसे बहुत सारे दो ऑब्जेक्ट, कुर्सियां और टेबल हटा दो, चेयर एंड टेबल्स। समझ में आया कि नहीं आया? नाश्ता और ब्रेकफास्ट, नाश्ता और खाना एक साथ लगा दो, तो फूड और ब्रेकफास्ट, फूड एंड ब्रेकफास्ट। तो एंड को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम दो शब्दों की बात करते हैं। अब फ्रेजेस क्या होती है? फ्रेजेस यानी कि दो वाक्यांश। जैसे मैंने कहा कि रेड एलिफेंट, मैंने कहा कि रेड एलिफेंट एंड अ गोल्डन रिंग, रेड एलिफेंट एंड अ गोल्डन रिंग, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट।
तो यहां पर हम बोथ को हटा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पर फ्रेज क्या है, फ्रेज एक तो फ्रेज हमारी हो गई रेड एलिफेंट और एक हो गई गोल्डन रिंग। तो ऐसे दो शब्द जो शायद आपस में मैच नहीं खाते हों, जिनमें खुद का कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन्हें फ्रेज कहा जाता है। तो यहां पर ये दो फ्रेज हो गई और इस एंड के द्वारा इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। कभी कभी हम दो सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं, मैं आपको बोल के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल एंड आई स्टडी इन द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं और मैं वहां पर पढ़ता हूं। मैंने कहा कि राम डॉक्टर है और रमेश क्या है, रमेश एक शिक्षक है। तो राम इज अ डॉक्टर एंड रमेश इज अ टीचर। समझ में आया? मैंने कहा कि राहुल महान है, मैंने कहा कि राहुल महान है और सुरेश डरपोक है। राहुल इज अ ग्रेट एंड सुरेश इज अ टिमिड। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। मोटा मोटा आप इस बात को ध्यान रखिए कि एंड का प्रयोग हम दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए भी करते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए भी करते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी करते हैं। अगला हमारा कंजंक्शन है वो है एज वेल एज। आपने कई बार सुना होगा साथ साथ की कहानी। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो पता है, मुझे तो बिस्किट के साथ साथ ना चाय भी बहुत पसंद है, मुझे चाय के साथ साथ कॉफी भी बहुत पसंद है। तो के साथ साथ ऐसा बोलने के लिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं एज वेल एज। अब यहां पर देखिए, उसे केक के साथ साथ आइसक्रीम भी पसंद है। तो शी लाइक्स आइसक्रीम, मेन सेंटेंस क्या है कि उसे आइसक्रीम पसंद है। शी लाइक्स आइसक्रीम एज वेल एज केक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि मुझे कॉलेज के साथ साथ काम भी करना है, मुझे कॉलेज के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। यानी कि भाई मैं कॉलेज तो जाता हूं पर मैं काम भी करता हूं। तो कैसे बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा आई हैव टू वर्क एज वेल एज गो टू कॉलेज। यानी कि मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे काम के साथ साथ कॉलेज भी जाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि भाई उसे पता है राहुल को तो खाने के साथ साथ नाश्ता भी पसंद है। तो राहुल लाइक्स फूड एज वेल एज ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। आप मुझे एक सेंटेंस नीचे कमेंट में बनाकर बताइए। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भी अच्छी लगती है, इसको कमेंट में बताइए। अगला देखिए, अगला होता है अदरवाइज। ये भी एक कंजंक्शन है। जब कहीं कंडीशन रख देते हैं, जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे। जैसे यहाँ लिखा है छाता ले आओ नहीं तो भीग जाओगे। अब बारिश हो रही है, छाता नहीं लाओगे तो भीग ही जाओगे ना। तो बारिश हो रही है यानी कि छाता ले आओ नहीं तो भीग जाओगे। तो ब्रिंग अम्ब्रेला अदरवाइज यू विल गेट वेट। जैसे मैंने कहा कि भाई पढ़ाई कर लो, मैंने क्या बोला कि पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे। सिंपल से सेंटेंस है, पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। कैसे बनाएंगे? आप मुझसे पहले बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है पढ़ाई कर लो, तो मैंने कहा डू स्टडी। क्या बोला? डू स्टडी। फिर यहां लगाया अदरवाइज है ना, अदरवाइज मैंने लगाया यहां पर अदरवाइज फेल हो जाओगे, यू विल फेल। जैसे मैंने कहा कि जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। हरी अप अदरवाइज वी विल गेट लेट। मैंने कहा कि जल्दी खाना खत्म करो वरना बंदर आ जाएगा। फिनिश योर फूड अर्ली अदरवाइज द मंकी विल कम। ऐसे बच्चों को हम डराते हैं कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो वहां पर हम अन्यथा के लिए क्या लगाते हैं? अदरवाइज लगाते हैं। हमारा जो है अगला है बोथ और एंड। तो बोथ और एंड क्या होता है दोस्तों? दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन और दीपू दोनों। तो यहां पर ये जो और है ना, इसके लिए हम एंड लगाते हैं और ये दोनों है ना, इसके लिए हम बोथ लगाते हैं। अब सेंटेंस को पढ़ना ध्यान से। मोहन और दीपू दोनों को पढ़ना अच्छा लगता है। मोहन और दीपू दोनों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो बोथ मोहन एंड दीपू एंजॉय रीडिंग।
तो बोथ कहां लगाया? ये दोनों के लिए बोथ को सबसे आगे लगाना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैंने कहा मैं और तुम, या मैंने कहा कि वह और तुम, वह और, या मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? दोनों देश हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों देश हैं। तो यहां पर जो दोनों शब्द लिखा है ना बेटा, यहां पर जो दोनों शब्द लिखा है इसको हम आगे लिखेंगे। तो यहां पर देखो, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर, तो बोथ यहां लगाया और दोनों के बीच में एंड लगा दिया। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर कंट्रीज, आर कंट्रीज। जैसे मैंने कहा कि राहुल और महेश, या मैंने कहा कि महेश और सुरेश दोनों भाई हैं, तो बोथ महेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स। समझ में आ गया? तो यहां पर हम बोथ और एंड का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। हमारा अगला कंजंक्शन है सो एज, यानी कि उतना जितना। जैसे मैंने कहा वह अपनी बहन जितनी लंबी नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करना, वहां पर सो लगाते हैं। वह अपनी बहन जितनी लंबी नहीं है, शी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर, तो वो कितनी लंबी नहीं है? शी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर। जैसे मैंने कहा कि तुम मेरे जितने बुद्धिमान नहीं हो, तुम मेरे जितने बुद्धिमान नहीं हो। तो यहां पर जब हम इसे बनाएंगे तो पहले तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो, तो कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम। समझ में आया? एज आई एम, तुम मेरे जितने बुद्धिमान नहीं हो। तो इसका हिंदी में नहीं याद रखना, साथ में एग्जाम्पल याद रखना, अगली बार दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल ना आपको कमेंट में बताना है। एक काम करते हैं, मैं जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं ना आज, इन सभी के एक एक एग्जाम्पल मैं लास्ट में आपको दूंगा, उन सभी को आपको सुन के कमेंट में आंसर लिखना है। समझ में आ गया? देखो भाई, कंजंक्शन है ना, थोड़े कठिन तो लगेंगे, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने 2 बार देखा ना, तो ये सारे कंजंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जब आप अंग्रेजी बोलने जाओगे ना, तो ये कंजंक्शंस आपके सेंटेंसेस को लंबा करेंगे। अगर आपको बड़े सेंटेंसेस बोलने हैं, अंग्रेजी में स्पीच देनी है, तो कंजंक्शन, जिन्हें कनेक्टर्स भी कहा जाता है, उनका यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो कभी कभी कठिन, कभी कभी सरल चलता है ना? कभी खुशी कभी गम। तो कभी इजी टॉपिक आते तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन कठिन आते तो दुख भी होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो यह सेब भी उतना ही स्वादिष्ट है, तो यहां पर एज लगाएंगे तो ये दोनों बराबर इक्वल मामला होगा। जैसे मैंने कहा दिस एप्पल इज एज टेस्टी एज दैट वन, वो उतना ही, जैसे तुम उतने ही होशियार हो जितने की राम, तो यू आर एज स्मार्ट एज राम। मैंने कहा कि तुम्हारा घर उतना ही सुंदर है जितना कि मेरा, योर हाउस इज एज ब्यूटीफुल एज माइन। समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एज सो तो सेम मीनिंग होता है, बट पढ़ लेते हैं। अब यहां पर देखिए, बट का मतलब होता है परंतु, या बट का मतलब होता है किंतु। आपने देखा होगा जब भी हम एक सेंटेंस पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरा नेगेटिव बोलते हैं, तो दोनों वाक्यों के बीच में बट लगता है। वह अमीर है लेकिन दुखी है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस जब मिलता है तो इन दोनों के बीच में बट लगाया जाता है। जैसे वह अमीर है, ही इज रिच, अमीर होना अच्छी बात है, परंतु बहुत दुखी है। अब पैसा होने के बाद भी घासीराम दुखी है, क्या करे? तो ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने कहा वह गरीब है परंतु ईमानदार है। मैंने क्या लिखा? वह गरीब है परंतु क्या है? वह ईमानदार है। एक सेकंड, मैं इसे इरेज कर देता हूं। वह गरीब है, यहां देखते हैं, वह गरीब है परंतु ईमानदार है, वह गरीब है परंतु
ईमानदार है। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को बेटा? तो वह गरीब है, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। समझ में आया? ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो ईमानदार है। कई बार ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, मैं घर पर हूं परंतु तुमसे नहीं मिल सकता हूं। आई एम एट होम बट आई कांट मीट यू। मैंने पढ़ाई की है पर मैं पास नहीं हो पाऊंगा। आई हैव स्टडीड अलॉट बट आई मे फेल इन द एग्जाम। हजारों सेंटेंस आप बट तो बोलते ही हो ना, तो थोड़ा ध्यान से बट बोलोगे तो सेंटेंसेस अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा वेन एवर को हम देख लेते हैं। वेन एवर यानी होता है जब कभी भी। वह जब कभी भी किसी कुत्ते को देखता है तो खुश हो जाता है। जब कभी भी को बोलते हैं वेन एवर। वेन एवर ही सीज अ डॉग ही गेट्स अनहैप्पी। जैसे मैंने क्या कहा कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूं मुझे अच्छा लगता है। वेन एवर आई मीट यू आई फील गुड। जब कभी भी तुम मेरे घर आते हो मुझे मजा आ जाता है। तो वेन एवर यू कम एट माई होम आई रियली एंजॉय। तो वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। समझ में आया? तो दोस्तों ये थे, क्योंकि मुझे वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है, ये जो मैंने पीपीटी यूज़ किया है ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर मास स्टडी को ज्वाइन कर लेना। ये जितने भी मैंने कंजंक्शंस पढ़ाए हैं, मुझे पता है अभी तो बहुत सारे कंजंक्शंस बचे हैं, जैसे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ऑल्सो बट ओनली, नो सुनर देन। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 लाऊं तो नीचे लिखो आई वॉन्ट पार्ट 2। क्या लिखोगे? आई वॉन्ट पार्ट 2। तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा और अगली जो 15 मिनट की क्लास होगी उसमें सारे कंजंक्शन समझाऊंगा। पर अभी आज आपको जितने कंजंक्शंस मैंने समझाए हैं उन सब का एक एक एग्जाम्पल कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आप इसी तरीके से घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक मास स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आपको ये सारे नोट्स फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां पर मास स्टडी को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।